हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे पीएसयू स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिसको लेकर अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है और न्यूज़ का इफेक्ट अभी स्टॉक पर आया है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नेम हिंदुस्तान जिंक। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक ने अपने डिविडेंड डेट को फिक्स कर दिया। अभी कुछ डेज पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे लेकिन डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था और लेकिन अब इसने अपने डिविडेंड डेट को फिक्स कर दिया। वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक को डिटेल में डिस्कस करते हैं और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। और दोस्तों, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो को बिना स्किप किए 1.5 या 2x करके भी देख सकते हो। बिजनेस डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक अपने सेक्टर का लीडर है और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है और थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है और इंडिया में ये जिंक मार्केट का 75% अकेले होल्ड करता है। इसका फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 1 लाख CR, इसका स्टॉक भी 25.4, इसकी वैल्यूएशन अदर कंपनीज के कंपैरिजन में अभी अंडर वैल्यूड है, अभी सस्ती है और इसका जो ROC है वो 46.3, ROE 55.3। ये इसकी पीयर्स कंपनी है। यहाँ पर आप इसकी पी चेक कर सकते हो इनके कंपैरिजन में। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर के Q1, Q2, Q3, Q4 सेल्स 72 से 67, 67 से 73 और 73 से 75। ओवरऑल सेल इंक्रीज है Q एंड Q बेसिस पर। नेट प्रॉफिट 19 का 17, 17 का 20 और 20 का सेम मेंटेन 20 और नेट प्रॉफिट भी लगभग इंक्रीज है Q ऑन Q बेसिस पर। लेकिन जो इसके Q4 के नंबर थे वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे थे। लास्ट ईयर के एनुअल रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं। 2021 का रिवेन्यू 22,000 CR, 22 में 29,000 और 23 में 34,000, लेकिन जो 24 है उसमें डाउन हो चुके हैं 28,000 CR। लेकिन अगर 21 के कंपैरिजन में अभी भी ओवरऑल इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 2021 में 7,000 CR का नेट प्रॉफिट, 22 में 9,000 और 23 में 10,000 ओवरऑल इंक्रीज है। लेकिन 2024 में डाउन हो चुका है 7,759 का CR। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नंबर अच्छे हैं डाउन होकर भी। CAGR भी चेक कर लेते हैं। सेल्स ग्रोथ में 10 ईयर का 8%, 5 ईयर का 7, 3 ईयर का 9 और लास्ट ईयर जो सेल डाउन हुई वो 15% के साथ डाउन हुई। और प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR 10 ईयर का 3%, 5 ईयर का 0, 3 ईयर का भी 0 और अभी जो प्रॉफिट डाउन हुए वो 26% के साथ हुए। स्टॉक प्राइस का CAGR 10 ईयर का 14, 5 ईयर का 11 और 3 ईयर का 13 और सेल डाउन गई 15% के साथ और जो प्रॉफिट है वो भी 26% के साथ डाउन गया। लेकिन जो स्टॉक प्राइस का CAGR है वो 42% के साथ अप गया। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर की 5%, 5 ईयर की 29, 3 ईयर की 39 और लास्ट ईयर की 55%। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का Q2, Q3, Q4 प्रोमोटर्स 64.92% से सेम 64.92%, FIs 0.75% से 0.60%। FIs ने अपने स्टेक को ट्रिम किया और DIs 2.98% से सेम एज इट इज। DIs कांस्टेंट रही। गवर्नमेंट 29.54% से 29.54%। गवर्नमेंट भी एज इट इज रही। पब्लिक 1.81% से 1.97%। लेकिन पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। हिंदुस्तान जिंक की जो डिविडेंड वाली न्यूज़ थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक ने अनाउंस किया कि वो 500% डिविडेंड देगा और डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो 15 में फिक्स हो चुकी है। और 2023 में सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करने वाली जो कंपनी थी वो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता थी।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये मटेरियल कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है और इस कंपनी ने जैन 2007 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 25,374% के दिए और इस कंपनी को लो प्राइस लगा था वो ₹1.45 था और जो अभी तक का हाई प्राइस है वो 478 है। कंपनी का लॉन्ग टर्म का भी चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो डार्क कलर की लाइन है प्राइस की लाइन है, स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो वॉल्यूम्स लाइन है। जैन 2015 से देखते हैं, यहाँ पर कंपनी ट्रेड कर रही थी 150 के प्राइस पर, यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा बाइंग कम होगा, फिर एक बड़ी तेजी और यहाँ पर कंसोलिडेट और यहाँ से फिर करेक्शन और दोबारा से 120 के प्राइस के आसपास डाउन और फिर यहाँ से सेम रिकवरी यहाँ तक 350, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया कुछ टाइम तक और अभी ये ब्रेकआउट। लेकिन अभी इसके रिजल्ट्स भी अच्छा हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया और अभी इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया। 350 के प्राइस से 450 के प्राइस तक चला गया लास्ट 1 मंथ में और अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसने 315 के प्राइस से ब्रेकआउट दिया और अभी Q4 के नंबर के आने के बाद और 441 तक अप गई, यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और 397 तक कंसोलिडेट किया। इसको इसने अपना सपोर्ट बनाया लेकिन इसको भी ब्रेकआउट किया और यहाँ पर न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। कल 441 के प्राइस पर ट्रेड कर रही थी लेकिन जैसे ही इसका डिविडेंड डिक्लेयर होने की न्यूज आती है तो आज इसने फिर से रिकवरी कर ली, 441 के प्राइस से 478 के प्राइस तक पहुंच चुकी है। अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है कंपनी। तो इसका जो अभी रेजिस्टेंस है वो 478 का है, ये इसका रेजिस्टेंस है जिसके बिल्कुल पास है और जो इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो 441 का रहेगा और जो सेकंड स्पॉट रहेगा वो 397 का रहेगा और जो थर्ड स्पॉट रहेगा वो 315 का रहेगा। तो दोस्तों अगर आज ये इसको ब्रेकआउट कर देती है फर्स्ट रेजिस्टेंस को और सस्टेन हो जाती है कल 478 के अबव, तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 600 का रहेगा। दोस्तों पीएसयू कंपनी है लेकिन अपने सेक्टर की लीडर है, ये डिविडेंड अच्छा पे करती है लेकिन स्लो चलती है। अगर किसी को डिविडेंड चाहिए, कम रिस्क वाली कंपनी चाहिए और सेफ कंपनी चाहिए तो आप इस कंपनी में जा सकते हो। रिटर्न स्लो देगी लेकिन आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा और जिसको हाई रिटर्न्स चाहिए तो उनके लिए ये कंपनी नहीं है। तो दोस्तों ये थी हिंदुस्तान जिंक की कंप्लीट स्टडी। बाकी इसका बाइंग सेलिंग लेवल हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। चलो आइए इसका कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इस कंपनी का बिजनेस डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, चार्ट स्टडी की। अब कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि अभी स्टॉक है ऑल टाइम हाई के पास है, अपने रेजिस्टेंस पर है। तो अभी आप इसमें वेट कर सकते हो इसके अपने फर्स्ट स्पॉट पर आने का, तब आप इसमें बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, प्रॉफिटेबल है, तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है अपने रिस्क और रिटर्न के हिसाब से क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पर है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यदि इसमें कुछ कमी हो तो आप प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आप किसी स्टॉक को डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे आपके सजेशन और फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।